नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरे जैसा आदमी जिसको ये स्मार्ट बोर्ड और वीडियो से कोई लेना देना नहीं था, सोशल मीडिया का मतलब मेरे लिए केवल व्हाट्सएप फेसबुक था, आप सबके प्यार ने, आप सबके दबाव ने और आप सबके आभार ने मुझे फाइनली इस प्लेटफॉर्म तक लाया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे विचारों से जो आप कमेंट्स करते हैं कि आप एग्जाम के भी पर्पस से और जन जागरूकता के पर्पस से भी आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, उस पर अपनी राय दे रहे हैं, आप उससे मतभेद भी व्यक्त कर रहे हैं और ओवरऑल ये लोकतंत्र में विमर्श को जन्म दे रहा है। दोस्तों, परसों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पे कुछ कहा है और वो है कि लिव इन रिलेशनशिप आर टाइम पास, लैक स्टेबिलिटी एंड सिंसियरिटी, और ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। तो इसी निर्णय के वजह से मैं इस टॉपिक को आज आपके सामने रख रहा हूं। पहले ये क्या होता है बताऊंगा, उसके बाद देश विदेश और भारत के अतीत में इसका क्या इतिहास रहा है, कानून क्या कहता है, समाज क्या कहता है, और अंत में जो आप जानना चाहते हैं कि मैं अपनी समाजशास्त्रीय राय दूंगा कि भारत के समाज में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं वीडियो। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि सहचर्य होता क्या है। इसको लिव इन रिलेशनशिप या सहचर्य कहते हैं। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी इस पर, सलाम नमस्ते और भी कई सारी फिल्में जो लिव इन रिलेशनशिप को जस्टिफाई करते हैं। तो दरअसल अगर इसके कानूनी पक्ष को देखें तो कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल प्लस है, अर्थात बालिग या वयस्क है, उसे अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, जबकि समाज इसको रोकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सहचर्य या लिव इन रिलेशनशिप या कॉन्क्यूबिनेज होता क्या है। जब कोई स्त्री या पुरुष, और अब तो समलैंगिकता है तो पुरुष और स्त्री भी हो सकते हैं, जब कोई भी स्त्री या पुरुष बिना औपचारिक विवाह किए हुए कानून या समाज द्वारा जब दंपत्ति की तरह या एक वैवाहिक युगल की तरह जीवन जीते हैं, इसे ही लिव इन रिलेशनशिप या सहचर्य कहते हैं। अर्थात अपने औपचारिक शादी नहीं की है, लेकिन दो व्यक्ति पति पत्नी के रूप में साथ में रहते हैं, और इसी प्रथा को लिव इन रिलेशनशिप कहा गया है। आप अतीत में भी देखेंगे, भारत के जनजातीय समाजों में बहुत प्रचलित रहा है। और गोंड एक जनजाति है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, उनमें घोटुल की परंपरा है, जहां अविवाहित युवक और युवतियों को साथ में रखा जाता है और फिर वो बाद में जिससे शादी करनी होती है कर लेते हैं। नागा जनजाति में तो मैरिज बाय प्रोबेशन है, बिना शादी के लड़के लड़कियों को 6 महीना 1 साल साथ में रखा जाता है ताकि दोनों एक दूसरे का सर ना फोड़े, और जब दोनों को लगता है कि हाँ वो जीवन साथ में चला सकते हैं तो बाद में उनका औपचारिक विवाह कर दिया जाता है, और ऐसी बहुत सारी जनजातियों में प्रचलित है। लेकिन जो हम लोग की परंपरागत भारतीय समाज है, वहां लिव इन रिलेशनशिप को बुरा माना जाता है और बिना विवाह के आप वैवाहिक संबंधों जैसा जीवन जिए, इसकी हमेशा से समाज में मनाही रही है। विदेशों में अगर देखें तो ये जो प्रचलन है लिव इन रिलेशनशिप का, मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बाद बढ़ी, और धीरे धीरे कई देशों ने इसको मान्यता दे दी। मान्यता देने वाले देशों में जो प्रमुख हैं वो है कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्वीडन जैसे जो देश हैं, वो मानते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, दो वयस्क लोगों का आपस में स्वतंत्र निर्णय है और वो जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, और इन कपल्स को कानूनी संरक्षण और अधिकार भी मिलता है, जिसे हम कहते हैं ये कानूनी अधिकार है उनके, जो कॉमन मैरिज लॉ, डीम्ड मैरिज, डिफैक्टो रिलेशनशिप, सिविल पार्टनरशिप जैसे कुछ कानून है पश्चिमी देशों में, कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति रह रहा है और अगर बात चाहे वो हिंसा हो चाहे वो बाद में सेपरेशन हो, तो इन कानूनों के अंतर्गत दोनों पक्षों को न्याय भी मिलता है, उन्हें कंपनसेशन मिलती है, उनको सजा मिलती है, और भी जो चीजें इन कानून के द्वारा ऐसे रिलेशन को संरक्षण भी मिलता है, न्याय भी मिलता है, और उनको बनाए रखने में उनको मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य रूप से परंपरागत और इस्लामिक देश हैं जो इस रिलेशन को बिल्कुल गलत मानते हैं, जिसमें सऊदी अरब है, ईरान है, पाकिस्तान है, मालदीव है।
और लगभग सारे इस्लामिक देश हैं जो इसको मनाही करते हैं, और कुछ देशों में तो फांसी तक की सजा है ऐसे संबंधों में। लेकिन हाल में एक नया चेंज आया है, आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने सुना भी होगा, जो प्रसिद्ध फुटबॉलर रोनाल्डो हैं वो अब सऊदी अरब के लिए खेल रहे हैं, और सऊदी अरब में किसी भी लिव इन पार्टनर को घुसने का अधिकार नहीं है। लेकिन उनके लिए सऊदी अरब ने कानून बदला है और वो अपनी लिव इन पार्टनर के साथ वहां रह रहे हैं और वहां पे लीग भी खेल रहे हैं। तो थोड़ी बहुत आप देखेंगे कि जो उदारता है इन देशों में भी समय के साथ आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा भारत में कानून क्या कहता है इन चीजों को लेके। तो लगभग जो कानून है वो कहता है कि वयस्क लोगों की का अपना निर्णय है, वो चाहे तो रह सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। परंतु देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अंतर्गत कहा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, आपको पता होगा कि ये पति पत्नी का कानून है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक पति पत्नी की तरह रह रहा है तो उस पर भी घरेलू हिंसा अधिनियम लागू होगा, और उस पुरुष को या बॉयफ्रेंड को वही सजा होगी जो एक पति को होता है अपनी पत्नी की प्रताड़ना के केस में। तो ऐसा नहीं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है उस व्यक्ति से और आप लंबे समय से रह रहे हैं तो आपको सजा नहीं होगी। इन कपल्स को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा समय समय पर देखिए, जस्टिस मल्लीनाथ आयोग है जिसने सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भी लिव इन रिलेशनशिप इज अकिन टू अ मैरिटल रिलेशनशिप, अर्थात लिव इन रिलेशनशिप को और वैवाहिक संबंध को ये एक दूसरे से अलग नहीं मानते और कहते हैं कि पति या पत्नी की तरह रह रही, पति या पत्नी की तरह रह रही महिला पर घरेलू हिंसा अधिनियम लागू होगा। तो अर्थात आपने शादी किया है या नहीं किया है, अगर आप पति पत्नी की तरह रहते हैं तो जो भी सजा है वो आपको उतनी ही मिलेगी जितनी एक वैवाहिक संबंध में लोगों को दी जाती है। इसके अलावा आप जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो भी मानता है कि जो लिव इन पार्टनर हैं उनको बिल्कुल वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो पत्नी को मिलते हैं, और साथ ही उनके बच्चों को भी संपत्ति में अधिकार आदि मिलना चाहिए। इस पे भी कई तरह के निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट अब तक देते आए हैं। मुख्य रूप से विवाद जो सबसे ज्यादा इस तरह के केसेस आ रहे हैं, बेंगलोर आपको पता होगा कि भारत का आईटी हब है, और थोड़ी सी ये जो लिव इन रिलेशनशिप है आधुनिकता से जुड़ा मामला है। तो सबसे ज्यादा लिव इन पार्टनर बेंगलुरु में रहते हैं, भारत के कर्नाटक राज्य में, और सबसे ज्यादा ये इन लोगों की लड़ाई के जो मुकदमे भी हैं वो भारत के बेंगलुरु शहर में ही है, जहां पर सबसे ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप के फ्रॉड और मुकदमे की आप केसेस पाएंगे। बेसिकली आधुनिक समाज है जहां आईटी आती है, वहां ग्लोबलाइजेशन होता है, ग्लोबल कंपनीज आती हैं, एमएनसीज आते हैं, तो ऐसे लोगों में उदारता ज्यादा होती है, तो लिव इन सबसे ज्यादा रहते भी वही हैं और सबसे ज्यादा ऑब्वियसली लड़ते भी वही हैं। इसके अलावा देखिए, अब जो मेरा जिसकी वजह से मैं इस मंच पर आता हूं वो ये है कि कानून तो लगभग घुमा फिरा के यही कह रहा है कि अगर लोग वयस्क हैं, 18 साल से प्लस हैं, तो वो शादी करके रहें, बिना किए रहें, उससे दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कानून कहीं ना कहीं ऐसे संबंधों को वैधता प्रदान कर रहा है, नैतिकता प्रदान कर रहा है। समाज क्या कह रहा है? समाज बिल्कुल इसके उलट है। समाज कहता है कि भारत जैसे समाज में हम अमेरिका क्यों बनना चाहते हैं, हम इतनी जल्दी यूरोप बनना क्यों चाहते हैं। भारत का एक अपनी संस्कृति है, एक अपनी सभ्यता है, हमारी अपनी परंपराएं, रीति रिवाज और एस्टैब्लिशमेंट है। तो हम इतनी जल्दी अमेरिका बनने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं, और हमें ऐसे संबंधों की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ आराम से आप शादी कीजिए और फिर अपने संबंधों में प्रवेश कीजिए। समाज इसको मना करता है। समाज का लॉजिक जो है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। समाज कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप साल 6, 2, 3 महीने रह लीजिए, धीरे धीरे उसकी कमियां सामने आने लगती हैं, और कमियां जब सामने आने लगती हैं तो धीरे धीरे उस आदमी से आप उबते हैं और ऐसे संबंधों का अंत होता है। आपने कुछ महीने पूर्व ही सुना होगा कि एक दिल्ली में मुंबई के कपल जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते,
पीसेस में काट काट के उसको फ्रिज में भर के रखा था और धीरे धीरे बॉडी डिस्पोज कर रहा था। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, वो बहुत चर्चाओं में रहा। वो बड़ा हीनियस क्राइम था कि अपनी गर्लफ्रेंड को चॉप कर करके फ्रिज में भर दिया था और धीरे धीरे उसकी बॉडी डिस्पोज कर रहा था। और उसके बाद कई ऐसी घटनाएं आए। दरअसल दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है ऐसे संबंधों में जो समाज को महसूस होता है। समाज कहता है कि भाई साहब, ऐसे संबंधों में जब 2 साल 3 साल 4 साल आप रह लेते हैं और उसके बाद अचानक दोनों एक दूसरे को डंप करते हैं, ऐसे में दोनों का क्या होगा। पितृसत्तात्मक समाज में सामान्यतः पुरुष का ऐसा माइंडसेट होता है कि वो मूव ऑन कर जाता है। ऐसा नहीं कि सारे कर जाते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत समाज में दिक्कत में आ जाती हैं। और महिलाएं भी समाज की उतनी ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जितना पुरुष है। तो एक टूटी हुई महिला, धोखा खाई हुई महिला जब आगे किसी और की पत्नी बनेगी या और किसी की मां बनेगी, तो कभी भी वो एक सहज संबंध में नहीं जाती है और आने वाले भविष्य में भी वो उस परिवार के लिए खतरा रहती है। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ही चीट हो रही हैं। आप देखिए, जो महिलाओं का ही चीटिंग नहीं हो रहा है, लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा ऐसे संबंधों में धोखा हो रहा है। अगर मैं ब्रूटल शब्दों में कहूं तो केवल ये प्योरली एक सेक्सुअल अरेंजमेंट लोग कर रहे हैं आपस में, और जैसे ही कहते हैं ना, मन भर गया, बात खत्म। तो लड़कियों को इमोशनली झूठ बोल बोल के, लंबे वादे कर करके, भविष्य के सपने दिखा दिखा के लोग ऐसे संबंधों में प्रवेश कर जाते हैं। लड़कियां अपने भोलेपन के कारण उन पर यकीन कर लेती हैं। अब जब 2-4 साल 5 साल बाद जब उसको वो डंप करते हैं तो कंप्लीटली एक ब्रोकन इंसान हो जाती है। वो कहते हैं ना, किसी काम की नहीं रह जाती। दूसरा है कि पुरुषों के साथ भी छल हो रहा है। इसकी एक घटना बताना चाहता हूँ। सामान्यतः लोगों को लगता है कि केवल महिलाओं के साथ छल होता है, ऐसा नहीं है। मैं एक अपनी जिंदगी से जुड़ी घटना बताता हूँ। मेरे एक मित्र थे, अब वो विदेशों में रहते हैं। तो वो 4-5 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, और जब आदमी अपने संबंधों में रहता है तो अपने दोस्तों से कम ही मिलता है, उसको लगता है दोस्त बिगाड़ ना दें। एक दिन करीब 7 बजे शाम को वो जूता मोजा पैंट शर्ट पहन के आए मेरे रूम पे। तब मैं स्टूडेंट था, और वो आके उसी पैंट शर्ट जूते मोजे में वो सो गए। तो हमने भी जगाना उचित नहीं समझा, ना खाने के लिए जगाया। और मैंने क्या किया, सब सिंगल बेड होते थे स्टूडेंट्स के, वो मेरे बेड पे सोए रहे जूते मोजे पहन के। मैंने रात को जूता खोल दिया उनका, लेकिन पैंट शर्ट बेल्ट पहने रहे। मैंने नीचे बेडशीट डाल के खुद सो गया। सुबह जब वो उठे तो उन्होंने मुझे जोर से हक किया और बोले, धर्मेंद्र जी, आपने मेरी जान बचा ली। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि 4 साल मैंने 1-1 रुपया जो कमाया था सब उस पर खर्च कर दिया। मैं उसको भी जानता था। और अब वो वापस चली गई बैग पैक करके, करे कि नहीं, मेरे पेरेंट्स जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। 4 साल में मेरे पास 10 रुपए नहीं है, और अब मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं रात को सुसाइड कर रहा था, लेकिन अचानक से भाई कोई मरना नहीं चाहता, तो मैं पैंट शर्ट पहना और सोचा कि चलिए आपके यहाँ चलता हूँ। लोग मुझे बहुत सकारात्मक व्यक्ति समझते हैं, और आपके यहाँ आ गया तो अब थोड़ा मैं बेटर। मैंने 1-2 दिन उनको अपने पास ही रखा, समझाया, और अब एक बहुत सफल जीवन जी रहे हैं। शायद वीडियो भी देख रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं के साथ छल हो रहा है, पुरुषों के साथ भी छल हो रहा है। और तीसरी, भारत में परिवार बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही लोगों को पता चल जाता है कि इसका लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, और विशेषकर लड़की अगर रिलेशनशिप में है, तो भाई साहब उस परिवार का हुक्का पानी बंद हो जाता है। समाज में जिसको चलने का शऊर नहीं है वो भी ताने मार रहा है। और एकदम मतलब मैं बता नहीं सकता कि अगर जब परिवार को पता चल जा रहा है कि हमारी लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, ऐसा दिल्ली के में मैंने बहुत बड़ी संख्या में देखा है कि लोग पढ़ाई करने आ रहे हैं और यही सब कर रहे हैं। तो खैर उनकी अपनी निजी जिंदगी है, इसमें मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि परिवार के एंड पे इसकी बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं। इश्यू है कि क्या होना चाहिए, इसका कारण क्या है? तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा तो यही कारण है, जब से हमारे प्रिय करण जौहर जी जैसे लोग फिल्म में लाइन में आए हैं, इनका बस चले तो ये शादी रुकवा दें सबकी। ना खुद कर रहे हैं ना किसी के होने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बस सब ऐसे ही रहो। और खूब ऐसी फिल्में बन रही हैं लिव इन रिलेशनशिप पे। पश्चिम, हम लोग बहुत जल्दी अमेरिका बनना चाहते हैं, आई डोंट नो क्यों बनना चाहते हैं, लेकिन भारत के कुछ उच्च मध्य वर्ग या शहरी लोग हैं जो लगता है कि उनका बस चले तो भारत का नाम ही अमेरिका रख दें। तो पश्चिम का बहुत प्रभाव है। अचानक से एक ही जिंदगी मिली है
और मैं इसको हर तरह से जीना चाहता हूँ। स्वतंत्रता की इच्छा भी अचानक से ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त 1947 वाला काल आ गया है और आज़ादी चाहिए, लेके रहेंगे आज़ादी वाला भी। कुछ युवा युवतियां ऐसे आए हैं जिनको हर वो काम करना है जो समाज नहीं चाहता है, और उसको वो आज़ादी कहते हैं। हम लोग इसको स्वच्छंदता कह सकते हैं। नारीवाद भी है इसमें कि भाई मैं क्यों किसी से बंध के रहूं, मेरी मर्जी है, जब तक मैं रहना चाहती हूं रहूंगी, नहीं रहना है नहीं रहूंगी। और संविधान और कानून जब किसी चीज को मान्यता दे देता है तो निश्चित तौर पे लोग उसके प्रति और अधिक आग्रही हो जाते हैं। ये कुछ कारण है। तो दोस्तों, ओवरऑल मिला के मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि समाज बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, कानून बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं है। ये नहीं कहूंगा कि कानून कह रहा है कि आप शादी करें। मूल बात है कि होना क्या चाहिए, जिसकी प्रतीक्षा आप सब कर रहे होंगे। तो बेसिकली देखिए, लिव इन रिलेशनशिप एक अर्बन कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट है। विदेशों में ये अलाउड है। रीजन ये है कि विदेशों में एक व्यक्ति किसके साथ रहता है, नहीं रहता है, आगे टूट जाता है, उससे ना तो उसके निजी जीवन पे कोई असर पड़ता है क्योंकि वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, ऐसे ही उनकी परवरिश हुई है, और ना ही समाज को कोई फर्क पड़ता है कि इसकी लड़की किसके साथ रह रही है, उसका लड़का किसके साथ रह रहा है। भारत जैसे समाज में ना तो व्यक्ति मूव ऑन कर जाता है, या तो भारत में अगर कोई पलट के देख ले तो आदमी 3 दिन तक अरिजीत सिंह और मुकेश के दर्द भरे नगमे सुनता है। हम लोग की परवरिश ही ऐसी है, बड़ी इमोशनल होते हैं हम लोग। एक बार किसी को जबान दे दी तो सलमान खान भी वापस नहीं ले रहे हैं। हम लोग तो साधारण से लोग हैं। और दूसरा क्या है कि परिवार एक एंड पे बड़ा रिसीविंग हो जाता है, ना उसके घर के बच्चों की शादी होती है, मतलब बहुत बदनामी होती है। तो मेरा मानना है कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है एक अर्बन कॉस्मोपॉलिटन कंसेप्ट है, और विशेषकर मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि ये उन्हीं लड़कियों को एक तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। मतलब मेरा अपना निजी राय है कि सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से मैंने अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मेरे जीवन में जो मुझे इस संबंध में बड़ा खुश दिखता हो और लंबे समय तक उसको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मेरा मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर किसी व्यक्ति को जाना है तो कम से कम लड़की की निजी आमदनी 50,000 रुपए प्लस होनी चाहिए। अगर कोई लड़की 50,000 रुपए प्लस कमाती है तो वो समाज के ताने भी झेल लेगी, वो ब्रोकन रिलेशनशिप से निकल के नए संबंधों में भी चली जाएगी, क्योंकि आर्थिक सशक्तिकरण आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देता है। तो वैसे स्त्री पुरुष जो 50,000 रुपए से ऊपर कमाते हैं वो अगर ऐसे संबंधों में जाते हैं तो उनको एक सॉकर मिल जाता है कि वो झटके झेल लेंगे। लेकिन वैसे लोग जो कमाते नहीं हैं, स्टूडेंट हैं, कोई उनके पास एक सुरक्षित रोजगार नहीं है, वैसे लोग और विशेषकर लड़कियां अगर ऐसे संबंधों में जा रही हैं तो अपने भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं। तो मेरी निजी राय है कि अनलेस आप आर्थिक रूप से बहुत अच्छे पोजीशन में ना हो, और विशेषकर लड़कियां, तब तक उनको लिव इन रिलेशनशिप में इंटर अभी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे करना है तो आप करें, ये आपकी निजी जिंदगी है। मैं अपनी राय दे रहा हूं, ये सलाह है, मेरा मत है, ये कोई बाध्यता नहीं है कि मैं कोई गॉस्पेल ट्रूथ बोल रहा हूं और संविधान का निर्माता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी एक समाजशास्त्री होने के नाते समाज को मैं देखता हूं, कानून के साथ हमें नहीं रहना है, हमें समाज के साथ रहना है, हमें अपने भाई के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ रहना है। तो हम समाज के प्रभाव को ज्यादा मूल्यांकन करते हैं, कानून हमें जाके संविधान के अंदर नहीं रहना है। तो समाज और संविधान के बीच एक संतुलन हो, और इस आधार पे मेरा मानना है कि ऐसे संबंध में वही जाएं जो आर्थिक रूप से बेहद सफल हों, विशेषकर लड़कियां। अन्यथा ऐसे संबंधों के अंजाम, जो मेरा अनुभव है, जो मेरी अध्ययन है, जो मेरी समझ है, उसके आधार पे मेरी लिव इन रिलेशनशिप को स्पेशली जो कम कमाते हैं उनके लिए बड़ा सा ना है। आपको मेरी राय कैसी लगी? खुलकर अपने कमेंट दें, सहमत हो, असहमत हो, और फिर अगली कौन सी ऐसी विषय है जिस पे आप मेरी राय जानना चाहते हैं, आप जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।